दिखा जमाने को, अरे निकले हैं विजेंद्र सिंह सद्भाव बनाने को, हो निकले हैं विजेंद्र सिंह सद्भाव बनाने को। दूजे दुश्मन को पहचान लो, यो ही समझा रहे विजेंद्र की बातों पर ध्यान दो, यो ही समझा रहे विजेंद्र की बातों पर ध्यान दो। अरे सपने सर छोटू राम के साकार बनाने को। आज की यात्रा के बारे में बताइए। हमारी सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी और आज उसका 48वां विधानसभा नारायणगढ़ का समापन है। नारायणगढ़ में भी कुछ ही देर में, और जो सद्भाव का, आपसी भाईचारे का, 36 बिरादरी के भाईचारे का संदेश लेकर इस यात्रा के माध्यम से जो हम चले हैं, और उसके साथ साथ इस यात्रा के साथ कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का जो हमारा एक ध्येय है, उस ओर ये यात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अभी तक हमने आधे से ज़्यादा हरियाणा को इस यात्रा से कवर कर लिया है, और जिस प्रकार का स्नेह और प्यार लोगों से मिला है, जिस प्रकार का समर्थन मिला है, चाहे आम जन साधारण हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, यही कारण है कि हमारी यात्रा बड़ी मजबूती के साथ मेरे सभी यात्री साथी जो हैं वो कदम से कदम मिला के हम साथ बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है जो इस तरह की यात्रा निकालनी पड़ी? कारण तो देखिए, हरियाणा में पिछले करीब 1 दशक से एक निरंतर प्रयास चल रहा है हमारे आपसी भाईचारे को ख़राब करने का, और उसमें शायद कुछ हद तक राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कामयाबी भी मिली, लेकिन अभी तक ये बिखराव उस हद तक नहीं पहुंचा कि समाज टूटना शुरू हो गया हो, उस स्टेज पर नहीं आया है। हमारा प्रयास यही है कि उस स्टेज तक आए भी ना, क्योंकि लोगों का राजनीतिक मत कुछ भी हो सकता है। लोग किसी भी प्रकार से अपनी विचारधारा के हिसाब से या अपना पसंद नापसंद के हिसाब से वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट के लिए यदि हम समाज को खंडित करके अपनी राजनीति करना चाहें, वो ना हो, ये हमारी इस यात्रा का प्रयास है। और इसमें कांग्रेस की अहम भूमिका है, और इस यात्रा के नाते उस भूमिका में यदि हम अपना योगदान दे सकें, ये हमारा प्रयास है। आज की मौजूदा सरकार पे कार्यशैली पे क्या कहना चाहिए? कार्यशैली में उनके आज सुबह देख के आया था जी, HPSC ने रिज़ल्ट निकाले थे कुछ 1.5 महीना पहले असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, जिसमें 613 सीट थी। उनको हरियाणा से 151 बच्चे मिले सिर्फ इसके लायक कि वो उन सीटों पे आ सकें। उनका जो मापदंड था, जो क्राइटेरिया था फॉर्म भरने का, वो भी MA और उसके साथ NET मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसने क्वालिफाई किया हो, या PhD। तो इतनी भारी क्वालिफिकेशन वाले बच्चे ही सिर्फ एलिजिबल थे उस टेस्ट को लेने के लिए, और वो करीब 2500 बच्चों ने वो टेस्ट लिया,
और इनको 2500 में से सिर्फ 145 मिले, और उस 145 में भी बताते हैं ज़्यादातर बाहर के हैं हरियाणा से। तो एक बड़ा योजनाबद्ध तरीके से प्रयास है ना सिर्फ सरकारी नौकरियां कम करने का और ख़त्म करने का, बल्कि जितनी बची खुची भी हैं उनको बाहर वालों से भरने का, और इस संख्या को कम करके ये भी सुनिश्चित करें कि आरक्षण के ऊपर भी लात मार दी जाए। तो ये किया है। और एक आज आप सब ने पढ़ी होगी खबर, फिर से HPSC का ये कमाल है, 1711 PGT की कंप्यूटर साइंस की पोस्ट्स थी, और ये प्रक्रिया 2019 से चल रही थी इस भर्ती की। उसका अब नतीजा निकला है 39 लोग 1711 के विरुद्ध 39 मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि हरियाणा के सारे बच्चे मंदबुद्धि हो चुके हैं क्या संदेश देना चाह रहे हैं? या अगर इनको सरकारी नौकरियां बंद करनी है तो क्यों ढकोसला कर रखा है? कह दें कि हमारी नौकरियां ख़त्म हैं, हमको कुछ नहीं करना, स्कूल कॉलेज सरकारी जो हैं वो बंद करने हैं, और 5 साल का प्रोग्राम बना दें उनको बंद करने का। ये ड्रामे करके लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं? तो जो आपने कार्यप्रणाली की पूछी है उसका बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है। उसके अलावा इस यात्रा के दौरान कितनी जगह हमको किसान मिले हैं, धरनों पे बैठे हैं, कोई महीनों से बैठे हैं, कोई सालों से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं, उनकी कोई सुध नहीं लेता, इनके अपने MLA सुध नहीं लेते, सरकार तो सुध बाद में लेगी। तो इस तरह का है माहौल। और उसके साथ जो सबसे आज के दिन भयंकर चीज़ जो हो रही है हरियाणा में, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पनपना है। ये अपने आप को कहते हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस नाम का एक शब्द इन्होंने सीख लिया अंग्रेज़ी का, लेकिन शायद उसका मतलब नहीं पता इनको बिल्कुल भी। हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले कभी नहीं हुआ। उस समय को भी, जिस समय को लोग बहुत क्या बोलूँ, ज़्यादा अच्छी यादों की तरह से नहीं याद करते, उस समय भी ये नहीं था जो इस समय हरियाणा में 62 या 63 मेरे ख्याल से संख्या है ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स की, जो रिकॉर्ड पे है। तो ये परिस्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप सरकार जो है वो बिल्कुल अपना हाथ खड़े कर ले, और वो सिर्फ पूरी राजनीति और वोट लेने का तरीका सिर्फ ये बनाए, या तो वोट को चोरी कर ले या समाज में बिखराव करके अपनी वोट बटोरे, अपनी वोट इकट्ठी करे। तो ऐसी सरकार संवेदनहीन होगी। उसका नमूना आज मैंने देखा, जो मैंने HPSC का उदाहरण किया, वो बच्चे जहाँ धरने पे बैठे हैं, मेरा आपसे भी अनुरोध है एक बार उस जगह को जाके देखिए। वो पशुओं के बंधने लायक ज़मीन है जहाँ वो पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो धरने पे 38 दिन से बैठे हैं वहाँ पे। इतनी कम से कम अपने बच्चे हैं आपके, उनके लिए आप पानी का इंतज़ाम करवा दीजिए, कम से कम टॉयलेट का इंतज़ाम करा दीजिए, कोई जगह तो ऐसी दे दीजिए जहाँ बैठ सकें वो लोग। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो 38 दिन से वहाँ डटे हुए हैं। और सरकार का तो क्या बोलूँ, जो HPSC के चेयरमैन हैं वो इतनी अजीब सी बात करते हैं कि हरियाणा की तो यूनिवर्सिटीज़ बेकार हो चुकी हैं, यहाँ पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी दोनों निकम्मे हैं, इसलिए वो ऐसे बच्चे ही नहीं आ रहे वहाँ से कि जो इन सरकारी नौकरियों के लायक हों। ये उन लोगों के बारे में जहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन NET थी। NET का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उस टेस्ट का मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट टीचिंग की जो पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, वहाँ आप भर्ती होने के काबिल हो देश में कहीं भी। और हरियाणा वाले कह रहे हैं कि तुम किसी लायक ही नहीं हो, सेलेक्ट ही नहीं हो रहे। तो ये स्थिति है, ये सरकार आपके सामने है।